ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सदाचार ग्रंथ के विचार हम लोगों ने सितंबर 1 से 5 तक किया था, 20 श्लोक तक। जिसे नामकरण है सदाचार। उसका एक अर्थ है सत्य में आचरण करना, जैसे सत्संग, सत्य में संग रहना। सेकंड मीनिंग है सताम संग। सत्संग का ही 3 अर्थ बता रहा हूं, फिर हम सदाचार में आएंगे। सत्य सच्चिद आनंद परमात्मा में संग करना, लीन होना, उसी को ही सत श्री अकाल कहा गया जपजी साहब में। सत, ये पहला मीनिंग है। सेकंड है सताम संग, सत पुरुषों का संग करना, वो सत्संग है। फिर थर्ड है, क्योंकि सताम सत्पुरुष का संग मिलता नहीं है हमेशा, इसलिए सद ग्रंथ का जो संग है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जैसे सत्संग का 3 अर्थ है, सदाचार का भी 3 अर्थ है। एक है सत्य में आचरण करना, सेम जो सत्संग अर्थ है वो सदाचार, सत्य में आचरण करना, सत्य में रमण करना। चरना आपको पता है ना, हिंदी में व्यवहार होता है, गाय चरती है तो गाय जमीन है जहां घास हो चरती है, क्योंकि गाय का मन घास में जाता है। इसी प्रकार ऐसे संत है जो साधक है जिसका मन परमात्मा में सत्य में चरण करता है, वो सदाचार है। अभी मन कहाँ ना बाहर चरण करता है, बाहर भागता है। तो जब मन को अंदर सत्य में लीन कराते हो, सदाचार है। फिर सत्य का सत्संग से ले लीजिए, सेकंड मीनिंग बना सताम आचरण। माने सत्पुरुष लोग जो आचरण किया है वो अगर हम आचरण करें, उनसे सीखें, जाने, वो भी सदाचार है। और तीसरा है सत्य माने वैल्यू, सत्य एंड असत्य। तो सत्य जो वैल्यू, मूल्य है, अच्छे मूल्य का आचरण करना साधक के जीवन में आवश्यक है, वो सदाचार है। इन तीनों को अर्थ रख करके शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, जिसका ग्रंथ का नाम है सदाचार है। इसमें श्लोक 54 है, मंगलाचरण को छोड़ करके। आपकी किताब में लास्ट में ये है, ओनली श्लोकस, तो इसको पढ़ने में भी आसान रहेगा। इसमें इन्होंने खासियत क्या दिया, जो हम जीवन में करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उसको उन्होंने एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ में पिरोया है। तो ये जो साधारण व्यक्ति है उसको इतना समझ में नहीं आएगा, मगर जिसका वेदांत के संस्कार नहीं, वो भी सुनेगा तो वो जानेगा अच्छा इसका डेप्थ मीनिंग है। तो ये पर्पज है। हम लोग 20 श्लोक तक देखा था, उसी बीच में अलग अलग है, संध्या, जप, पूजा, अग्निहोत्र, अर्चना, पूजा, ये सब उसके मीनिंग देखा था। मौन 14 नंबर में मौन। फिर आगे बढ़ते बढ़ते
ज्ञान और वैराग्य 16 नंबर में था, जो गीता में भी है, उसको लेकर के। 17 नंबर में आत्म साक्षात्कार की साधना है। उपनिषद में आत्म साक्षात्कार की साधना तीन बताई गई। क्या क्या? अंतरंग साधना, आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को साक्षात्कार करना चाहिए। उसके लिए तीन मेथड है। क्या क्या? हाँ, अंतरंग साधना तीन है। क्या क्या? अच्छा, ऐसे समझ ले, बहिरंग साधना ये जो हवन है, यज्ञ है, जप है, श्रवण सब है। अंतरंग साधना क्या है? जैसे मेडिटेशन करना, मनन, मनन श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए श्लोक में आत्मा बार द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद के बहुत प्रसिद्ध श्लोक मंत्र है। ये याज्ञवल्क्य बता रहे। तो आत्म साक्षात्कार फिर एक जोड़ा गया है, जो निधिध्यासन, उसी को ही ध्यान कहते हैं। बाद में योग दर्शन में, वशिष्ठ योग वशिष्ठ में उसी को ध्यान के नाम से प्रसिद्ध करवाया। तो इसलिए चार भी कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार का। ठीक उसी को ही चल रहा था कि परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म, अ, शब्द ब्रह्म और अपरम ब्रह्म, फिर आत्मा और अनात्मा का विवेक 19 नंबर श्लोक। इतना जस्ट मैं रिप्ले करके आगे बढ़ता हूं। एंड 20 नंबर में कैसे चिंतन करना है, अपने आप को कैसे चिंतन करना है। न तुम देह, 20 नंबर निकालो, क्योंकि गुरु कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, न तुम देह। और हम लोग जब अपने आप को अनुभव करेंगे, क्या करेंगे? न अहम देह। मैंने एक 5 मेथड बताया था, पता है? गुरु के पास जब पहले शिष्य जाता है, तो पहले स्टार्टिंग में ही गुरु एक उपदेश देते हैं। वो है न तुम देह, उसको ना देहम, अर्थात मैं देह नहीं, देहम नाहम देह। क्यों इसे गुरु को कहना पड़ता है? क्योंकि हम लोग अपने आप में क्या समझते हैं? अहम देह, देहो हम। तो ये नंबर 1, ये अनादिकाल से ये अध्यास, ये अज्ञान हमारे अंदर आया हुआ है। जीव माने अज्ञान आएगा, और अज्ञान अलग अलग प्रकार के हैं। तो न देहो हम, उसको मैंने देहो हम, उसको एंटीडोट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको हटाने के लिए व्यावर्तक ये शब्द है, निषेधात्मक शब्द है। तो गुरु क्या कहते हैं? न देहो। ये महावाक्य समझो। पहले हम अपने आप को क्या समझ रहे थे? देहो हम। देन गुरु के पास जब जाते हैं, कहते हैं नहीं, तुम ये अनुभव करो, न देहो। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता है। हाँ, दासो, तीसरा वाला। क्योंकि तभी एक संपर्क होना चाहिए। ठीक है, मैं देह नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं ना? एक रिलेट करो, भगवान के साथ एक रिलेट करो, भगवान के साथ एक जोड़ो, है ना? आप देखना परिवार में भी, गृहस्थ जीवन में भी, अब आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका पोता है, आपकी पोती है, दूसरे जिसके साथ संबंध होता है, कोई संबंधी संबंधन सब बनते हैं, तो जुड़ने के कारण है ना, रिलेशनशिप हो जाता है। तो इसी प्रकार भक्त भगवान के साथ जो जुड़ जाता है, तो वो कहता है मैं दासो हूं।
फिर उसका थोड़ा सा प्यूरिफाइड फॉर्म है, मैं भक्त हूं अब। मैंने वियतनाम में एक दिन टॉक में 14 प्रकार स्टेप बताया था। तो 1 2 3 4 लोग तो सुने होंगे, है ना, याद है? उसमें से अनेक अनेक रोल हम मन के, मनुष्य साधक की यात्रा ऊपर ऊपर उठता है। तो पहले दासोहम, दासोहम का तो प्यूरिफाइड फॉर्म, थोड़ा सा अच्छा, जिसको बोलते हैं डिवाइन वर्स, डिवाइन रिलेशनशिप और उत्तमोत्तम संपर्क है, मैं भक्त हूं। तो पहले न देहो हम, पहले देहो हम, फिर न देहो हम, फिर दासो हम, फिर भक्तो हम। या तो पहले भक्तो हम करो, फिर उसके बाद दासो हम करो। फिर दा हट जाता है, क्या बनता है? सो। ये इसी को 20 नंबर में बता रहे। न त्वं देह, न इंद्रियाणि, न प्राण, न मनो, न धी। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इसलिए मेडिटेशन में लास्ट में पढ़ते हैं ना हम लोग, मनोबुद्ध्यंकार चित्ता निनाहम, न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। निर्वाण षटकम में वही शंकराचार्य अपने आप में अनुभूति मननात्मक कैसे करना है, और यहां पर गुरु बता रहे हैं। फर्क ये है, गुरु कहते तुम शरीर नहीं हो, न तुम देह, न इंद्रिय, न प्राण, न मन, न धी। एग्जैक्ट इसी ढंग के अद्वैत मकरंद में भी था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। अच्छा, क्यों? उसका लॉजिक कह रहे, उसके कारण कहते हैं विकारित्व। ये सब विकारी है, ये सब परिवर्तन होता है, विकारी। और विनाशित्व, विकार होने के कारण विनाश है, नष्ट होता है। मगर जो आत्म तत्व है वो नष्ट नहीं होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, देखो जब बालक होता है तो कहता है मैं बालक हूं, शरीर बढ़ता है तो मैं युवक हूं, फिर शरीर बूढ़ा हो जाता है तो मैं बूढ़ा हूं। शरीर की 3 अवस्था। हम्म वो श्लोक है ना, यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक है 2 अध्याय के, कौन सा श्लोक? 2 अध्याय के, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। 2 अध्याय के 13 नंबर। देखो, शरीर के परिवर्तन होता है मगर आत्मा एक है। व्यवहार में भी व्याकरण के दृष्टि से मैं बालक, मैं युवक, मैं वृद्ध। देखो, जो मैं है वो कॉमन है। बालक, युवक और वृद्ध, ये चेंज हो गया शरीर का। तो नीचे देखिए, विकारित्व विनाशित्व दृश्यत्वाच्च घटो यथा। 3 कारण कह रहे हैं। ये मैं नहीं हूं क्योंकि ये विकारी भी है, ये विनाशी भी है, ये दृश्य है। इसको हम देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, मन को देख सकते हैं, इंद्रियों को देख सकते हैं, दृश्य। मगर जो आत्मा है वो दृष्टा है, साक्षी है, और ये नष्ट होता है, विनाशित्व।
इतने तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे के आज के श्लोक देख रहे हैं। जब साधक गुरु के मुख से सुनता है तो वो अनुभव क्या करता है? तो अनुभव क्या करता है, जैसे, अच्छा बीच में जो मैंने बताया था ना कि देहो हम, तो गुरु के पास पहले आते हैं तो गुरु पहले ही पूछते हैं को हम, तुम कौन हो? को कौन? देन वो कहते मैं देह हूं। बोले ना, गलत है, ना देह हो। तो फिर मैं कौन हूं अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं? 20 नंबर में बताया। तो 21 में डायरेक्ट बता रहे हैं मैं कौन हूं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम विशुद्धं केवलं ज्ञानं निर्विशेषम निरंजनम निर्विशेषं निरञ्जनं यदेकं परमानंदम परमानन्दं तत्त्वमस्य द्वयं परम। तत्त्वस्य मैं हूं विशुद्ध हूं, शुद्ध। देखो बाकी सब अशुद्ध है, ये सब शरीर मन बुद्धि, मगर जो आत्म तत्व विशुद्ध है केवल। बाकी 20 में अब कंपेयर करना, बाकी जो है उपाधि, उपाधि अनेक है, उपाधि अनेक। जिसको मैं व्यवहार करता हूं, यूटिलिटी है, वो अलग होगा, अनेक होगा। जो व्यवहार करने वाला है वो एक होगा। तो जो शरीर है मन है प्राण है वो अनेक है, और जो आत्मा है वो एक है, विशुद्धम केवलम। और मैं ज्ञान स्वरूप है। व्यवहार में कोई भी चीजों को जानने के लिए या तो वो ज्ञान के दायरे में आता है या तो अज्ञान के दायरे में आता है। किसी जगह पर हम नहीं जानते थे तो अज्ञान है, फिर जब गए वहां पर देख लिया तो ज्ञान है। वो जो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ये ज्ञान और अज्ञान के परे है। गुरुदेव इंग्लिश में बहुत सुंदर बोलते थे, वन इज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। जर्मन भाषा, अब हम लोग वियतनाम गए थे, वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हमें समझ में नहीं आता था, गाइड लोग अपने आपस में। ठीक। तो वो है लैंग्वेज का इग्नोरेंस। फिर जब हम पढ़ेंगे जानेंगे ज्ञान हो जाएगा, तो उसका ज्ञान हो गया। तो ज्ञान और अज्ञान ये दो वृत्ति है, ये दो कंसेप्ट है, वस्तु को लेकर के, भाषा को लेकर के, विषय को लेकर के। मगर जो आत्म चैतन्य वो ज्ञान और अज्ञान से परे है। गुरुदेव कहते थे इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस, रेदर इट इज नॉलेज इटसेल्फ, ज्ञान स्वरूप। उसको ज्ञप्ति मात्र कहते, ज्ञप्ति, ज्ञानम। अच्छा देखिए इसमें ना सब कुछ सिंगुलर में है, एक वचन है, क्योंकि आत्मा एक है। नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो अनेक है ना, रिफ्लेक्शन अनेक है, चिदाभास अनेक है, आत्मा एक ही है। इसीलिए सब एक वचन में ज्ञानम निर्विशेषम, अर्थात कोई विशेष नहीं है। को नाम भेद न विशेष नाम भेद, जहां पर विशेष होगा वहां भेद होगा, जहां विशेष नहीं होगा भेद नहीं। निरुपाधिकम निर्विशेषम निरंजनम, अंजन माने दोष, अंजन का अर्थ है अंजना लगाते हैं काला, उससे परे, वासना रहित है। यत एकम, वो जो एक है, वो परमानंदम। इतने सब लक्षण बताया, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यदेकम को भी जोड़ना पड़ेगा, परमानंदम।
वो है तत्वमसी। अभी सात था ना, अद्वयम परमम, वो भी है। नौ हो गया, अद्वयम अलग, परमम अलग, नौ हो गया। वो तुम हो, तत्वमसी। जो तत्वमसी महावाक्य छांदोग्य उपनिषद का है, उसको यहाँ पर बताया। जितने भी लक्षण आत्मा के बारे में बताए, वो तुम हो, तत्वमसी। इसी के लिए यहाँ पर भाष्य में मैंने जो कमेंट्री है उसमें बताया गया है, आकाश जो है वो समान है। आकाश के आधार पा करके बादल दौड़ते। आकाश नहीं होगा तो बादल नहीं दौड़ पाएगा। बादल कभी कम कभी अधिक होता है, मगर आकाश जैसे तैसे निर्विकार है। फिर कहते हैं ये जो तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, जब हम जागृत में रहते हैं स्वप्न में नहीं है, जब स्वप्न में रहते हैं सुषुप्त में नहीं है। इसको बोलते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक माने एक दूसरे को व्यावर्तक करता है, निषेध करता है। मगर जो आत्मा अन्वय है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, जिसके कारण ये सब होता है। नाटक दी प्रकरण में पंचदशी में भी कहते हैं, एक स्टेज में लाइट है, ठीक है, और स्टेज में अलग अलग ड्रामा है, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब होता है। कभी स्टेज खाली है, कभी लोग आते हैं, कन्वर्सेशन बातें होती है, कभी खून खराबा होता है, कभी बरमाला होती है, कभी एक दूसरे को पुरस्कार देता है। सब लाइट देखता रहता है। वो खून पसीने से वो दुखी नहीं होता है, और एक दूसरे को जब कुछ आनंद बरमाला होती है, कोई देते हैं तो खुश नहीं होता है। वो आलोक स्तंभ, पूज्य गुरुदेव किंडल लाइफ करके एक ग्रंथ है, जीवन ज्योति, उसमें यही बोलते, द आत्मा इज लाइक लाइट हाउस। वो रहता है, उसमें पानी आता है, उसमें पानी नजदीक आता है, दूर चला जाता है, जहाज भी आता है, चला जाता है, सबको वो प्रकाशित करता है। अच्छा, केवट लोग चोरी करते हैं जहाज में रात को, तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट को खबर दे देता हूँ। लाइट हाउस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई विदेश से सामान लेके आते हैं तो लाइट लाइट हाउस खुश होता है, Nothing। वैसे ही हमारे आत्म तत्व है। ये सब एग्जाम्पल लेकर के ना अनुभव करना, ठीक। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक तत्व रहेगा, वो मैं हूं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब है 22 नंबर। एक बार ऐसे ज्ञान जब हो जाता है ना, तो संसार के जो भ्रम है वो नष्ट हो जाता है। शब्दस्याद्यन्तयो सिद्धम, मनसोऽपि तथैव च, मध्ये साक्षीतया नित्यम्, तदेव त्वं भ्रमं जहि। ये एक कहते हैं, सुनो, शब्दस्य आद्यन्तयोः सिद्धम। शब्द मने गुरु के मुख से जो सुना है वाक्य, शब्द गुरु के मुख से जो श्रवण किया, वो जो वचन है वो शब्द। शब्द के आदि और अंत, शब्दस्य आद्यन्तयोः, आदि और अंत के जो बीच स्थिति है वो निशब्द है। इसको थोड़ा समझना। जैसे ओंकार उच्चारण करते हैं, मैंने यहां भी मेडिटेशन में सिखाया और अलग अलग जगह पर भी सिखाया, शायद
वियतनाम में 4-5 क्लास हुआ, उसमें सिखाया कि नहीं ऊम उच्चारण, ओ उ म। गुरुग्राम चिन्मय मिशन में जब ज्ञान यज्ञ था, अमृत बिंदु उपनिषद, उसमें भी सिखाया था। अब कहते हैं जब उच्चारण होता है ओम, उसके पहले क्या था? अभी उच्चारण हुआ शब्द, जैसे मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है, उसके पहले क्या था? शांति शांति। शांति थी, वो अच्छा था, है ना। निशब्द उसको बोलते हैं, शांत। शब्द से, देखो शब्द देखना, शब्द से आदि, शब्द के आदि में क्या था? निशब्द। ठीक है, शब्द का जब अंत हो जाता है तो क्या रहता है? बोलो, निशब्द। शब्द का अर्थ है ओम उच्चारण, समझो, तो वही अर्थ है। ओम उच्चारण से पहले क्या था? निशब्द। शब्द नहीं है, शब्द रहित। निशब्द माने शब्द नहीं है, और अंत में भी निशब्द, और मध्य में जब चलता है ओम, तो भी निशब्द के आधार पर ही शब्द हो सकता है। इसको एग्जांपल देखो, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक है, लंबी लाइन है, हम लोग जाके खड़े रहते हैं। ट्रेन नहीं है तो भी ट्रैक है कि नहीं? अच्छा, ट्रेन है, चल रही है, तो भी ट्रैक है, और ट्रेन चली गई तो भी ट्रैक है। तो ट्रैक रहता है हमेशा। पहले ट्रेन नहीं था तो भी था, ट्रेन नहीं रहेगा तो भी था, मगर ट्रेन जब चलती है तो भी ट्रेन के साथ ट्रैक भी चलती है। क्या कोई कुछ आंसर नहीं दे रहा? अगर ट्रेन के साथ ट्रैक चलेगी तो हालत क्या होगी? मुझे लग रहा है आप लोगों का मन का ट्रैक भी चलता गया, इसलिए आंसर नहीं दे रहे। ट्रैक तो वही तो यहाँ पर कहते तो ट्रैक रहता है, ट्रेन चलती है, ट्रैक रहता है। और नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट ध्यान रखना, सेकंड है ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन चलती है, ट्रैक ना हो तो ये ट्रैक, समझ में आ गया? दिस इज ट्रिक, दिस ट्रैक इज वेरी ट्रिक। वैसे ही शब्द के पहले निशब्द था, शब्द के बाद भी निशब्द है, और शब्द होते हुए भी निशब्द है। निशब्द के आधार में ही, निशब्द सबस्ट्राटम के ऊपर ही शब्द बन सकता है, जैसे ट्रैक। ठीक है, कहते उसको देखो, यही उपनिषद में, केन उपनिषद में इसी को ही है। बोधम बोधम प्रति, प्रतिबोधम विदितम मतम। कहते बोध का माने वृत्ति है, थॉट। एक अब अपना मेडिटेशन में भी यही चिंतन करना है। क्या, बैठिए, एक थॉट आया, एक थॉट के पहले क्या था? नो थॉट, उसको बोलते कॉन्शियसनेस। थॉट जो आया, किस में आया? कॉन्शियसनेस में। और थॉट जब चला गया, कौन रह गया? कॉन्शियसनेस। इसको पूज्य गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि थॉट नथिंग बट कंडीशनल कॉन्शियसनेस ही थॉट है। कॉन्शियसनेस जब कंडीशन हो जाता है वो थॉट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या है? कंडीशनल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कंडीशनल एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये जैसे ये घड़ी है, घड़ी क्या है? एग्जिस्टेंस सत्ता प्लस नाम रूप इज इक्वल टू घड़ी। ऑब्जेक्ट माने एग्जिस्टेंस प्लस नेम एंड फॉर्म, फॉर्म देन वो नेम बन जाता है घड़ी, ऑब्जेक्ट का। वैसे ही कॉन्शियसनेस जब कंडीशन हो जाता है, वृत्ति बनती,
ठीक। तो कहते हैं वृत्ति नहीं है तो भी कॉन्शियसनेस है, वृत्ति है तो भी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वृत्ति कॉन्शियसनेस के आधार पर ही है, और वृत्ति खत्म भी हो गई। पूज्य गुरुदेव बोलते थे दैट कंडीशन द लास्ट थॉट इज द फर्स्ट थॉट हैज कम आउट, एंड in the midst of thinking that substratum is there, under that substratum you can think, the thought is being thinking, and बड़ा इंग्लिश में बोलते थे again that last thought, नहीं, last thought has been ended, again one more thought has not thoughted, don't go and find out in dictionary, ऐसे बोलते थे वो। अर्थात थर्टेड शब्द नहीं मिलेगा, है क्या, थिंक थॉट थॉट, मगर उनकी स्टाइल है थर्टेड, अर्थात और थॉट नहीं आया जो खत्म हो गया, सेकंड थॉट नहीं आया, वो जो गैप है वो कॉन्शियसनेस है। अभी क्या होता है पता है, अभी मन के अंदर इतना रील जैसा स्पीड में चलता रहता है, चलता रहता है, तो कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देता। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, जो सेकंड वाला बस में वियतनाम में ट्रेन देखने के लिए हम गए, तो दोनों तरफ से बैठे हैं, और डॉक्टर राज आदि लोगों को खड़ा कर दिया, क्योंकि उनका जो चेयर है और उनका जो घुटने है वो नहीं होगा लगा, हम थोड़ा सा पीछे था, हमको बैठाना है। अब उनको भी अच्छा हुआ। अब मैं एग्जाम्पल देखो, उस समय भी थॉट आया, अभी थॉट आ रहा है। जब सामने वो बैठे हुए हैं, वो पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सब गोरे गोरे वाले हमारे सामने, जब ट्रेन चलती गई क्या वो दिखाई दिया क्या, क्योंकि ट्रेन चलती है ना, स्पीड में चलती है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का ही। वैसे ही हमारे मन के अंदर ट्रेन जो चलती है, कॉन्शियसनेस को देख नहीं पाते, समझ में आया? तो स्टार्टिंग में तो ये चलती रहेगी, मगर जब हम पेनिट्रेट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए मैं मेडिटेशन में कहता हूँ ऑब्जर्व द थॉट्स, देन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल, कभी आप देखोगे आपके जो बच्चे होते हैं ना, नाती नातिन, वो अपनी तरफ से अकेले ही उसको खिलौना दे दिया, तो वो एक छोटी सी दुल्हन है, तुम खाना खाओ या शादी, खुद खुद बातें करते हैं, खुद खुद करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हम अकेले हैं। जब उनको पता चल जाता है कि हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो शाई हो जाते कि नहीं, और उनके जो एक्टिविटीज है, बातचीत है, जो कंटिन्यूस चलता है, वो बंद हो जाता है कि नहीं। वैसे ही हमारे अंदर हमारे जो थॉट्स है ना, वो बच्चे जैसा पुराने अनादिकाल से आकर के अपनी तरफ से करती रहती है। जब हम अपने आप को साक्षी बन करके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन थॉट सिमट जाएगी। तो अभी जो स्पीड में थॉट चलती थी, 1 सेकंड में 20 बार, जब हम बार बार देखते रहेंगे, अभी 1 सेकंड में सिर्फ 10 बार, फिर 1 सेकंड में 5 बार, फिर 1 सेकंड में 1 बार, फिर 1 सेकंड में 9 बार। जब ऐसे कर दिया फिर 9 बार, बार समझ रहे हो? क्या सुंदर है, देखो, इसलिए मेडिटेशन इजी है, समझ गए तो इजी है, सर को जाना है कुछ का, तो ये बात है। इसको देखना, शब्दस्य आद्यन्तयो सिद्धम, ये सब ये सिद्ध है, ये अनुभव है, सिद्धम मनस अपि तथैव च, मन के भी, देखो दोनों एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ? एक है वृत्ति, मन माने वृत्ति, मध्य साक्षितया नित्यम, आदि और अंत के जो बीच में, बड़ा सुंदर जो मैं समझाया ना, उसी को यहाँ बता रहे, मध्य साक्षितया नित्यम,
तदेव, वही आत्मा, वो वो ही आत्मा, तदेव त्वम, वो तुम हो। भ्रमं जहि, बस भ्रम को त्याग करो। जो अपने आप को भ्रम समझ रहे हो कि नहीं मैं जीवात्मा हूं, उसको त्याग करो। ठीक, इसी को ही देखना, वो लिखा हुआ है, प्रातः स्मरामि हृदि सन् स्फुरदात्म तत्त्वम्, 107 पेज में। सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिमवेति नित्यम्, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। कहीं एक मेडिटेशन क्लास में मैंने यहाँ लिया था, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग उन्हें 2020-21 में, कहीं 3 श्लोक ये है प्रातः स्मरणम कहते हैं। मैं स्मरण करता, प्रातः स्मरण करता हूं, किसको? आत्म तत्व को। और वो कहां पर है? हृदय में। आज मैं प्रवचन में दे रहा था पंचदशी में, भगवान सब जगह पर कहां कहां सब रखा। हम्म? अभी हम लोग वियतनाम से आए, हैंगओवर है, और नए नए चीजें हैं। वो गोल वाला बोट है, दो दो है, वो चक्कर चक्कर कराता था। इन दोनों को तो, पुष्पा अम्मा और डॉक्टर शैली को तो घुमाता था। हो गया वो एक नया। फिर बोटिंग के अंदर वो टनल में गए, नई चीज। फिर क्रूज में, तो नई चीज है। तो कहाँ कहाँ सब रखा है भगवान ने, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होकर जाते हैं। सब चीजें रखा है, वियतनाम बढ़िया है, जापान बुलेट ट्रेन बढ़िया है, ऐसे ऐसे सब जहां जहां भगवान ने रखा। नायग्रा फॉल रखा, वो फॉल रखा, ताजमहल रखा, हमारे भारत में गंगोत्री यमुनोत्री रखा, तो लोग घूम रहे। तो उन्होंने सोचा कि सुख को कहाँ रखो, किसको? सुख, हैप्पीनेस। तो सोचा कि अगर आकाश में रखूं सब भाग जाएंगे आकाश, वियतनाम में रखो तो भी भाग जाएंगे, अभी भी भागे थे, जापान में रखो तो फिर जाएंगे 1.5 साल के बाद। तो कहाँ रोके? उन्होंने क्या कर दिया, सबको तैयार कर दिया, सबके हृदय में रख दिया, और लोग ढूंढ रहे बाहर। जो ऐसे कोई गुरु के कृपा से अपने आप को जाना। अच्छा, ये मैं आज सवेरे बता रहा था, वही विवेक कर सकता है जिसके पास 4 फैक्टर है। एक है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा नहीं होने से विवेक नहीं कर पाएगा। सेकंड है गुरु कृपा, भगवान की कृपा है, गुरु नहीं मिले, बिन गुरु होए न ज्ञान। थर्ड है अपना प्रारब्ध, पूर्व जन्म के प्रारब्ध नहीं होगा तो भी विचार नहीं कर पाएगा। गुरु है, बहुत परिवार में देखना गुरु है मगर नहीं हो पा रहा। कभी कभी जैसे डॉक्टर शैली को लगता है ना कि देखो इतना ज्ञान मिल रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं लोग पाते हैं, उनकी भावना को अनुभव करते हैं ना। बाकी लोग इतना इंटरेस्ट रहते हैं, हमारा क्यों नहीं हो पाता है? इन लोगों का प्रारब्ध नहीं है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध। अब ये अनेक अनेक वासना है, 3 हो गया। और चौथा है प्रयत्न, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। चारों चीजें जहां मिल जाता है वहां ज्ञान होता है। तो वो जो सच्चित सुखम परमहंस गति तुरीयम, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है। अब ब्रह्मा आत्म ऐक्य का अनुभव कैसे करना है, 23 नंबर श्लोक में बता रहे। कहते मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये विचार करने के मेथड कैसे बता रहे। स्थूल वैराग्ययोरैक्यम्, सूक्ष्म हैरण्यगर्भयोः, अज्ञानमाययोरैक्यम्,
प्रत्यक विज्ञान पूर्णयोः। एक एग्जांपल। अच्छा, पहले क्या बताना चाहते हैं सुन लो। कहते हैं जो स्थूल देह है वो व्यष्टि, और जो विराट है वो समष्टि, इनकी एकता है। और जो सूक्ष्म देह है व्यष्टि, और जो विराट सूक्ष्म सॉरी समष्टि सूक्ष्म शरीर है वो हिरण्यगर्भ। और जो व्यष्टि है वो अज्ञान, और समष्टि माया, इन तीनों का एकता है। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म में एकत्व है। ये कैसे समझेंगे, समझ लो। अच्छा, ये बताओ, घटाकाश और महाकाश एक है कि अलग अलग? केवल उपाधि के ही फर्क है। इसमें उपाधि है, उसमें उपाधि नहीं है। अभी 6 टेक्निकल शब्दों को थोड़ा सा माइंड में रखो, ये बड़ा कठिन होता है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता। व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य, क्या बोलते हैं? किरण, बोलो। हाँ, वेरी गुड, ठीक बोली। व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य। उपहित माने कंडीशन, द कॉन्शियसनेस कंडीशन विथ व्यष्टि स्थूल शरीर विश्व। समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं? विराट। हिरण्यगर्भ सब सूक्ष्म शरीर में आएगा, अभी स्थूल शरीर चल रहा है। वो किरण जो बताए, अभी यही तो चल रहा है, स्थूल देह और विराट। देखा जाए तो स्थूल धर्म ना विश्व, विश्व और विराट सेम है। एक माइक्रो है, माक्रो, एक व्यष्टि और एक समष्टि। देखा जाए तो सेम है। जैसे एग्जांपल, घटाकाश और महाकाश। सेकंड, सूक्ष्म व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? व्यष्टि। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? तेजस। और समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। तो कहते हैं तेजस और हिरण्यगर्भ भी सेम है। ऐसे साइंस में समझो, एटम में जो स्ट्रक्चर है ना, प्राय सब लोग जानते हैं। न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन घूमता रहता है ना? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस में होता है। तो जो प्रक्रिया, स्ट्रक्चर, सिस्टम यहाँ है, सोलर सिस्टम में वो वही है कि नहीं, बताओ? सूरज रहता है, फिर बाकी सब घूमते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रो, उसको बोलते हैं माक्रो। इसको बोलते हैं व्यष्टि, उसको बोलते हैं समष्टि। तो देखा जाए तो एक कथा ही है। एक हफ्ते पूछा करो, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा जंगल चलो, चलो जंगल। एक है इमली का पेड़ है, बहुत बड़ा। उसी के पत्ते निकाला और पत्ते को खाया। तो जो इमली के पत्ते हैं वो है व्यष्टि, और टोटल इमली पत्ते भरा जो पेड़ है वो क्या है? अभी समझ में आया? ये दोनों एक ही है कि नहीं? एक ही। केवल व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि से। फिर तीसरा जा रहे हैं, व्यष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? वेरी गुड, प्राज्ञ। और समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? ईश्वर।
तो कहते हैं प्राज्ञ और ईश्वर भी सेम है। ये केवल उपाधि के कारण, एक व्यष्टि, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको हटाओगे तो दोनों एक ही होगा, प्रत्येगात्मा और ब्रह्म एक ही है। व्यष्टि में रहेगा नीचे प्रत्येगात्मा, और समष्टि में रहेगा ब्रह्म। ये प्रत्येगात्मा ब्रह्म एक ही है, जैसे घटाकाश और महाकाश। ये विचार करने का बड़ा सुंदर मेथड बता रहे हैं। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उपाधि है, उसको हटाओ और देखोगे ब्रह्म एक ही है। अच्छा, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जो विचार करते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है, प्रत्येक आत्म तत्व, और ये जो जगत को देखते हैं, ये जो जगत को देखते हैं, ये शरीर मन प्राण ये सब है, सारा वर्ल्ड है, जो विराट आप बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं ये सब ब्रह्म के ऊपर आभास है, ब्रह्म के ऊपर सुपर इम्पोज है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सुपर इम्पोज है। अब हम 2.5 घंटा फिल्म देखें बैठ के चेयर में, ठीक है, तो उसमें कॉमेडी ट्रेजेडी क्या क्या सब आ रहा है, उस फिल्म का असलियत क्या है? कुछ नहीं, वो केवल जस्ट एक सुपर इम्पोज है। हाँ, कि पिक्चर किसी के आधार पर बनती अलग है, मगर जब हम फिल्म हॉल में बैठे, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई होते हैं। तो कॉमेडी सीन में हंसते हैं और ट्रेजेडी सीन में दुखी होते हैं। वैसे ही ये जगत है। ये जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। कैसे? रस्सी में सर्प जैसा। ये 24 नंबर में होता। चिन्मात्रेक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक स्वरूपके भ्रम एव जगज्जातम् रज्ज्वां सर्प भ्रमो यथा। उस परमात्मा में ये केवल आभास मात्र है। अब हम समुद्र के किनारे जाएंगे, बैठेंगे, अनेक वेव्स आता है, छोटा बड़ा, तो पानी के दृष्टि से ये जो वेव्स है वो भ्रम मात्र है। हमें छोटा बड़ा वेव्स लगता है, पानी की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज है। तो ब्रह्म में ये जगत सुपर इम्पोज है। इसको दो प्रकार के देख सकते हैं। जब जब हम जगत को देखते हैं, वो ब्रह्म ही समझना है। दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं हर में 3 5 अंश है। अस्थि भांति प्रिय सचित आनंद और नाम रूप, 5 अरबी। अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद अंश ब्रह्म अंश है, और नाम रूप माया अंश जगत अंश है। तो जहां हम जगत देखते हैं, तो उसमें सच्चिद आनंद को भी देखना है, और जो नाम रूप है उसके ऊपर। जहां हम वेव्स देखते हैं, पानी ही देखते ना, पानी के ऊपर उसका जो रूप आ गया वो वेव्स हो गया। सच क्या है? पानी है, और जो रूप है वो मिथ्या है, उसके ऊपर आधार है, आभास है। ये समझना। चिन्ह मात्र एक रस है विष्णु। अधिष्ठान क्या है? उपादान अखिलाधार है। जगत बुद्बुदारी, आत्मबोध में भी है। उपादान अखिलाधार, ये उपादान कारण निमित्त कारण भी हुई है। सब सारा जगत इसके ऊपर है।
ये समझना है। रज्जु सर्पाकारम भासते जगत आडंबरम, एक श्लोक है उसमें लिखा हुआ, जगत के ही आडंबर है। सचमुच आडंबर माने क्या है? आभास, आडंबर मात्र है, लीला मात्र है। अच्छा, थोड़ा फिलोसफी के अंदर घुसेंगे तो द्वैतवाद में जगत को ब्रह्म का परिणाम कहते हैं। जब परिणाम मानेंगे तो उसमें बहुत फैलेसी आएगा। क्या इसका अर्थ है? जगत ब्रह्म नहीं है। दूध से दही बनता है तो दूध मॉडिफिकेशन हो गया, अर्थात परम ब्रह्म जब जगत बन गया तो जगत जब मॉडिफिकेशन हो गया ब्रह्म का, तब तो जो जगत का जो पार्ट है वो ब्रह्म नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल, ना दूध से दही बन गया, जो दही को हम पकड़ रहे हो दूध नहीं है। अब ठंड दिन है, हम बोलेंगे नहीं हम दही नहीं खाएंगे, हम दूध चाहिए, उसी वो अलग ले आएगा, अलग बात है। उसी को ही तुम दूध बना के दो। कुछ कुछ जिद्दी लोग होते हैं वियतनाम के, नहीं दही मुझे नहीं चाहिए, इसी को ही तुम दूध बना के दो। कहां से आएगा? लेगा आएगा। अच्छा है वो हमारी भाषा भी नहीं समझेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं वो करेंगे। उसके बाद वो समझेंगे दूसरे ने कहा को दूध मांग रहा है, गरम गरम दूध, जैसे कॉर्नफ्लेक्स खाते समय गरम गरम दूध चाहिए, दे देगा। एक बार दही बन गया तो वो कभी दूध नहीं बन सकता। ये जगत अगर परमात्मा का परिणाम है, तब तो गए परमात्मा आधा हो गया, परमात्मा कमी हो गए, परमात्मा भिखारी हो गए। तो फिर इसको कैसे समझे? कहते हैं आभासवाद, विवर्तवाद कहते हैं। सुपर इम्पोज है, परिणाम नहीं, अध्यस्त है। ठीक। और एक श्लोक देखते हैं आज। तार्किकाणां तु जीवेषु वाच्यावेतो विदुर्बुधाः लक्षो च सांख्ययोगाभ्याम् वेदान्तैरिक्यता तयोः। देखो, जो तार्किक लोग हैं, जो अन्य दर्शन है, वो जीव और ईश्वर के वाच्यार्थ ही स्वीकार करते हैं। वाच्यार्थ माने जीव अलग और ईश्वर अलग है, फिर द्वैतवाद हो गया। अच्छा, वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, आपको बड़ा मजा आएगा। अगर जीव और ईश्वर अलग ही तय करना है, और ये ज्ञान बोलते हो, डंगा हंगा मारते हो कि जीव और ईश्वर अलग है, तो अभी ज्ञान नहीं है तो भी तो जीव ईश्वर अलग समझते हो? नहीं, तर्क समझ में नहीं आया। अर्थात अभी ज्ञान नहीं है, अज्ञान के समय भी जीव और ईश्वर अलग समझते हो, और इतना परिश्रम करोगे किसके लिए? जीव और ईश्वर अलग समझने के लिए। फिर ज्ञान की प्रयोजनता क्या रही? ज्ञान, बिना ज्ञान से भी तुम जीव ईश्वर तो समझते हो अलग अलग को तो, अर्थात ज्ञान देगा जीव और ईश्वर एक ही है। देखो, वेदांत इन दोनों की तत्वतः एकता प्रतिपादन करता है। लक्षोचो सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग तो ये केवल वाच्य दिखता है, मगर वेदांत में उसको क्या किया? हम्म सा और सांख्य योग शास्त्र ने उसके लक्षार्थ को जाना, और वेदांत ने उसको एकता को जाना। तीन ऐसे। बाकी जो तार्किक है वो वाच्यार्थ जानता है, और सांख्य योग वाले उसको लक्षार्थ को जानते हैं। लक्षार्थ में उस परमात्मा को लक्षित करते हैं। लक्षार्थ का अर्थ ये, सांख्य और योग वो परमात्मा को जानते हैं, और जो वेदांत है वो एकता को जानते हैं। सुंदर विचार है। ठीक।
आज इतना ही, फिर कल देखेंगे। ओम पूर्ण